ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, भोग देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 3 सितंबर सन 2025। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि रहेगी। आज जल झूलनी एकादशी व्रत किया जाएगा। आज डोल ग्यारस मनाई जाएगी। आज परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। आज दोपहर 4:08 के पश्चात मध्य रात्रि तक भद्रा रहेगी। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 12:26 से दोपहर 2:01 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज दोपहर 4:08 के पूर्व, दोपहर 4:08 से पहले सगाई समारोह रोका किया जा सकता है। पशुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं, लेकिन शाम को 4:08 से पहले पहले। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:17 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:51 से दोपहर 12:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:35 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, राशि अनुसार आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन फालतू की चर्चाओं में व्यतीत होगा, व्यर्थ की भागदौड़ में व्यतीत होगा। बगैर बात के इधर उधर दौड़ना फिरना पड़ेगा और जो भी चर्चा होगी वो फालतू की ही चर्चा होगी। काम पूरा करने के लिए आपको किसी सहयोगी का सहयोग लेना पड़ सकता है और उस सहयोगी का सहयोग लेने में संकोच मत कीजिएगा। और आज के दिन का फलसफा, मन पर बोझ नहीं रखना है। समाधान, आंवले की कैंडी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन वर्किंग सेक्टर में कई रंग बदलता हुआ दिखाई देगा। आपके वर्किंग सेक्टर में दिन कई रंग बदलता हुआ दिखाई देगा और जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। 100% मेहनत तो 100% रिजल्ट, 50% मेहनत तो 50% रिजल्ट। तो इट्स ऑन यू।
आपके ऊपर है। मौज मस्ती करने से बचिएगा। बी सीरियस टुडे। समाधान, गणेश मंदिर में देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपकी पोजीशन का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना है। आपकी जो अहमियत है, आपकी जो पोजीशन है, उसका ध्यान रखते हुए व्यवहार कीजिएगा। हाई पोस्ट पे हैं तो लो पोस्ट वाला बिहेव मत कीजिएगा। यंगस्टर्स जो हमारे हैं, जवान बच्चे जो हमारे हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से आज आपको बचना होगा। समाधान, तुलसी जी के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए, समय हो गया। आगे कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करने का। तो राजकुमार जी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। बात कीजिए राजकुमार जी, प्रश्न बताइए। पंडित जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2002। 2 अप्रैल 2002। जन्म का टाइम है 12:26 PM, 12:26 PM दोपहर के। जन्म स्थान दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली छावनी। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न उसकी नौकरी के लिए है। आपने इसके मूल नक्षत्र की शांति कराई है क्या? नहीं। देखिए राजकुमार जी, इस बच्ची का जो जन्म हुआ है वो ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र में हुआ है। कोई बच्चा मूल में पैदा होता है तो शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक उसके मूल शांत नहीं हो जाए 27वें दिन, एक नक्षत्र जो आज है वो 27वें दिन वापस आएगा, तो जब तक 27वें दिन मूल शांत नहीं हो जाए तब तक पिता को अपने पुत्र या पुत्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो आपकी बेटी का जन्म ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र में हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इसके जीवन में संपूर्ण सुखों का आगमन हो तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नक्षत्र हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, विधि विधान से उसकी पूजन अर्चन कराइए। 80 साल की हो जाएगी और जीवन में अगर कष्ट रहे, परेशानी रही, तो उसका मुख्य कारण ज्येष्ठा नामक नक्षत्र है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं। चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है और बुध भी इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का होकर बैठा हुआ है। कोई ग्रह नीच राशि का हो तो वो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। शब्द खराब है, अरे नीच आदमी है मतलब खराब आदमी है। तो बुध नीच राशि का है और चंद्रमा भी नीच राशि का है। निश्चित तौर पे अगर मेहनत करेगी तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकती है, लेकिन मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा। चंद्रमा नीच राशि का है तो सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। यदि खाना है तो रंग बदल दे, पुलाव खा ले, दूध में हल्दी पाउडर डाल दे, बोर्नविटा डाल के सेवन करें। वाइट बेडशीट का काम में नहीं लेना, वाइट अंडरगारमेंट्स भी काम में नहीं लेने सूर्यास्त के बाद में। बुधवार को हरे रंग के कपड़ों से दूर रखना है, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने, हरी सब्जी भी नहीं खानी है बुधवार को, ग्रीन वेजिटेबल भी नहीं खाना है। दान करना है, बुधवार को हरी सब्जी का दान करो और सोमवार को दूध, दही, छाछ का दान करो। दान करने से उस ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो कम होती है। एक तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करके रखें, इसको गोल्ड के अंदर तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का, और साथ में एक इंडेक्स फिंगर के अंदर लाइफ लॉन्ग जो है येलो सफ़ायर पीला पुखरा 5.25 रत्ती का, इसको पहन के रहना है नीच राशि के बुध को दोष को दूर करने के लिए। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कराएं। कंपटीशन की तैयारी करेगी तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकती है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति कराएं, नीच राशि के बुध की शांति कराएं, नीच राशि के चंद्रमा की विधिवत शांति कराएं। अनिल जी हमारे साथ सुजानगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। पंडित जी आपको नमस्कार है, मेरा अनंत नमस्कार है। नमस्कार सर। और मेरी जन्म तारीख है 3 जून 1978, 1978, 3 जून 1978, 3/6/1978। 3 जून 1978। थर्ड या 30 या 3? नहीं,
मेरी जन्म तारीख है 3 जून। 3 जून। हाँ, 1978। समय? समय है रात को 2:30। 30 की रात है ये? रात का 2:30। 3 की रात है नहीं है? हाँ, 3 की रात है। प्रश्न क्या है? और ये जन्म स्थान है मेरा रतनगढ़। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, मैं छोटी मोटी सर्विस करता हूँ, क्या मेरा भविष्य कैरियर है वो आगे अच्छा है, कैसा रहेगा, और उसको कभी उन्नति आगे बढ़ेगी क्या? एक मेरा स्वास्थ्य के बारे में बताएं। और मैंने हाथ के अंदर तर्जनी अंगुली में पुखराज पहन रखा है और अनामिका में मूंगा पहन रखा है, छोटी अंगुली में मोती भी है, तो ये रहने क्या है इसका सबका बताएं। देखिए, वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी केतु का बुध का अंतर है 4 नवंबर 2025 तक। आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है। राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तो सर्प दोष बन जाता है। इस सर्प दोष के कारण आपका जीवन जो है वो सर्प के मानिंद चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी मेहनत खूब ज़्यादा करनी पड़ेगी तो रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक सर्प दोष की आपको शांति करानी चाहिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में एक मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव में, छठे भाव के अंदर आपकी मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। ये समझिए कि एक कमरा, उसमें मंगल भी बैठा है, शनि भी बैठा है, दोनों आपस में क्लब हो गए हैं। तो मंगल की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा हैवी ऊर्जा में बदल गई, हैवी एनर्जी में बदल गई। वो इम्पैक्ट जाएगा कहाँ? वो आपके ऊपर जाएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो अक्सर हम इस के लिए कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन होता है, शनि मंगल की युति होती है, ऐसे जातकों को जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अपने राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति कराइए। शनि आपका खराब है, सूर्य की राशि में बैठा है, पितृदोष का निर्माण करता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी इत्यादि का काम नहीं करना, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन शनिवार को भी काला नीला नहीं पहनना, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान के रखें। सूर्य आपका जो है वो शत्रु राशि में है, इसलिए सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं और एक बार सर्पदोष की पूजा उज्जैन जाकर कराएं। और गुरु की महादशा होने के कारण आपका जो पुखराज है वो आप पहन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आने वाला 1 साल का समय थोड़ा सा मानसिक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। गुरु की महादशा केतु का अंतर अक्टूबर 2026 तक ये पीरियड चलेगा, उसके पश्चात स्थिरता आएगी। 1 साल में कोई नौकरी में परिवर्तन वगैरह नहीं करना है। जो जैसी स्थिति चल रही है यथास्थिति बनाए रखें और भगवान का प्रसाद समझ के जीवन को बिताते रहें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। शुक्रवार को कौओं को खीर खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको तकदीर का संकेत समझना होगा और तकदीर का संकेत ये है कि आज आपको अपनी चाल को कंट्रोल में रखना होगा। क्या महाराज? अपनी चाल को कंट्रोल में रखिए। कई बार जल्दबाजी में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो यू हैव टू बी कंट्रोल्ड योरसेल्फ टुडे। किसी जानकार की मदद करनी पड़ सकती है और कर देना। समाधान करने के रस से श्री गणेश जी का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पूरे उत्साह के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में अपना काम करने का प्रयास कीजिएगा। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। कामयाबी मिलने के पूरे 100% चांस है। मसालेदार भोजन से बचना होगा। समाधान, जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज
अपने आप को प्रूव करने के अवसर मिलेंगे, अपनी योग्यता को साबित करने के अवसर आपको मिलेंगे, और उन अवसर को कैश कीजिएगा, उन अवसर को नज़रअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने जा रही हैं उसको कैश कीजिएगा। आज का दिन कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपकी बिगड़ी हुई दशा सुधरती हुई दिखाई देगी। बिगड़ी हुई दशा सुधरती हुई दिखाई देगी। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस टुडे। स्ट्रेस में कमी आती हुई दिखाई देगी, तनाव में कमी आती हुई दिखाई देगी, और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। तो उठाइए कॉल और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका रुका हुआ धन पड़ा है। समाधान, ओल्ड एज होम में पानी वाले नारियल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका शेड्यूल हेक्टिक होता हुआ दिखाई देगा। बिजी रहेंगे आज आप, भाग दौड़ बनी रहेगी। अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना, और सबसे बड़ी बात, गुस्से को काबू में रखना। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दैनिक कामकाज में सुस्ती मत दिखाना, काम में फुर्ती रखना, और आज की शाम का समय दोस्तों के साथ गुजरेगा। समाधान, मूंग दाल की दान कुष्ठ आश्रम में भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। धनराज जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। जन्म तिथि 4/10/73। जन्म तिथि बोलो। 4/10/73। 4/10/80। नहीं 73। हाँ, 73। 4 अक्टूबर 1973। 4 अक्टूबर 1973। 4 अक्टूबर 1973। अच्छा, समय दोपहर 1 बजे। प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारे भविष्य पर पूरा बताना है। धंधा में कुछ बताना है, धंधा कुछ चल नहीं रहा है, काम। वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है धनराज जी। राहु मतलब सांप। सांप कैसे चलता है? सीधा चलता है क्या? सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ऐसे ही आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, और ये आज से नहीं है, ये सन 2012 से शुरू हो गया है। पिछले 12-13 साल से आपका जीवन सर्प के मानंद चल रहा है। सप्ताह में 3 दिन काम किया तो 4 दिन बैठ गए, महीने में 6 महीने काम किया तो 6 महीने बैठ गए। राहु की महादशा आपको चल रही है। बाकी सब चीज़ें अच्छी, लेकिन राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज, और सुबह उठे तो वनवास। तो राहु की महादशा जीवन के अंदर बहुत परीक्षाएं लेती है। आपके राहु की महादशा रहेगी अगस्त 2030 तक, यानी अभी 5 साल और आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। स्पीड ब्रेकर आते हुए नजर आएंगे। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, और भैरव मंदिर नहीं हो तो कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं रविवार के दिन। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीले फलों का दान करना है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। शुक्रवार को गाढ़ी खीर बनाकर कौवों को खिलानी है, और बुधवार को गौ सेवा करनी है। और एक गोमेद रत्न आता है 8.25 9.25 रत्ती का, मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट आपको जाप करना है, जिससे आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके व्यापार में जो उतार चढ़ाव हैं वो आपको कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। छोटे छोटे से उपाय करिएगा, और अभी समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2028-29 थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो ये राहु की विधिवत किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शांति करवा लीजिए। हेमलता बीकानेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडा। जय श्री कृष्णा बेटा। तो भाई के बारे में पूछना था, उसका ना एक बार आपसे पहले बात की थी, उस दिन पूरी बात नहीं हो पाई। तारीख समय बताओ। तारीख 13/10/1990। 13 अगस्त। हाँ 10/1990, शनिवार। समय
समय 8:58 रात का। 8:58 रात का। हाँ, उसके ना शादी तो एक बार हो गई, पर उससे शादी चल नहीं पाई किसी कारणवश। तो अब आगे शादी का योग कब है और भविष्य कैसा रहेगा, यही पूछना था। देखो बेटा, आपके भाई को जो है वो जन्म कुंडली में वर्तमान के अंदर जो है 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। उस राहु की महादशा में भी केतु का अंतर वैसे तो मार्च 2025 में ख़त्म हो गया है। अब राहु की महादशा और शुक्र का अंतर इसका प्रारंभ हुआ है और इसके पुनर्विवाह का जो योग बनेगा वो योग अगले वर्ष बनता हुआ दिखाई देता है। वो योग बनता है फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में। अगले वर्ष फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में इसके जो है वो पुनर्विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो बुध है और जन्म कुंडली के अंदर जो है चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराइए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, ओम रांग रावे नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अगले वर्ष की शुरुआत के 6 महीनों में पुनर्विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार विधिवत रूप से जो है वो राहु की शांति करा लीजिएगा। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास अवश्य जलाइएगा। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को बुलाकर एक बार तर्पण करवा लीजिएगा आपके सभी पूर्वजों के निमित्त, उससे लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कैरियर नई करवट ले सकता है, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आज वाद विवाद में नहीं पड़ना है, तर्क बहस में अपना समय नहीं गंवाना है। समाधान, पालक की सब्जी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज खर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए क्या करें महाराज, घर से निकलो तो अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रुपए भर कर निकलना, क्योंकि आज रुपए जाने के योग है। अपने अकाउंट में पैसे रखना, अपने वॉलेट में पैसे रखना और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। पैसे जाएंगे तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी ना। समाधान, सफाई कर्मचारी को हरी बेडशीट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम का कोई नया सोर्स मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं कम होती हुई दिखाई देंगी। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, पिस्ते का दान गणेश मंदिर में कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज मनाई जाने वाली जल झूलनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, आज जल झूलनी एकादशी मनाई जाएगी, परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। डोल 11 का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार मां यशोदा ने उनके पोतड़े धोए थे, उनके वस्त्र धोए थे। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन, कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। आज का ये दिन, आज का ये पर्व उसी का एक रूप माना जाता है। शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है। वहां उन्हें स्नान कराया जाता है, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनके पोतड़े धोए जाते हैं, फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसीलिए इसे डोल 11 कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु आज के दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और देखा जाए तो मौसम में बदलाव का सूचक भी होता है। पद्मा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मा माता लक्ष्मी का ही नाम है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता हो उस पर मां लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है। आइए जानते हैं आज जल झूलनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। तो आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा कीजिएगा, शिव परिवार की पूजा कीजिएगा, गौ माता की सेवा पूजन कीजिएगा। नित्य कर्म के पश्चात शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिएगा, चंदन अबीर गुलाल अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर उन्हीं गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। एक तांबे के प्लेट में एक तुलसी दल और गुलाब के पुष्प रख दीजिएगा।
उस पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर दीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से उनका अभिषेक कीजिएगा। हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में उनके बदन को पोंछकर साफ वस्त्र से बाल गोपाल को पीले रंग की रेशमी पोशाक पहनाइएगा। सुगंधित चंदन का टीका अर्पण कीजिएगा। इत्र अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौग्रत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, एक नींबू और सुपारी अर्पण कीजिएगा। माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। पूजा के पश्चात पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा। पुष्पांजलि कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। रात्रि में भगवत कथा का पठन करते हुए, श्रवण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करिएगा। कल द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दीजिएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति व्रत रखता हो आज के दिन, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोक का पूजन करता है। और जो आज के दिन कचौरी समोसे खाते हैं, अन्न खाते हैं, उन्हें यमराज के यहाँ पे स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कमल नयन भगवान की कमल से पूजन करते हैं, भगवान के पास में उनका स्थान होता है। विधिवत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग शोक दोनों मिट जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस एकादशी को करेगा उसे भूमि दान, गोदान करने के बाद मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।